ब्लॉग। तो दोस्तों हम खेतों की तरफ घूमने के लिए आए हैं। सोचा आपको खेत की हरियाली, किसानों की खुशहाली और कुछ अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं। चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। मेरा नाम सावन है, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग। और हमने यहाँ पर आके देखा तो किसानों की साइकिल हवा की वेग से, हवा की तेज़ी से, हवा की रफ्तार से यहाँ पर गिरी हुई नज़र आई। हम इसलिए नहीं उठा रहे ताकि हम पे कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम न लगा दे कि काबला वगैरह कुछ, हर कोई कुछ कहे ना। इतना यकीन तो है दुनिया को हम पे, हम दिल चुराते हैं, ऐसी वैसी चीज़ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं खेतों में घूमने के लिए। और आपको यहाँ पर अगर हम दिखाए तो एक फूल का पेड़ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये कितने प्यारे और शानदार फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। इनकी खुशबू भी एकदम मस्त ज़बरदस्त है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इनकी। जिस तरह से गुलाब की खुशबू होती है, सेम ऐसी ही खुशबू इन फूलों की भी होती है। हालांकि गुलाब की ज़्यादा बेहतर खुशबू होती है। और बात की जाए अगर आजकल खेती किसानी में क्या है, तो जो किसानों ने गेहूं बो रखे थे वे फ़िलहाल कटाई आने वाले हैं 15-20 दिन के अंदर। नहीं, 10-15 दिन के अंदर ही गेहूं में कटाई लग जाएगी। देख सकते हो आप, गेहूं पेड़े नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार किसान कभी गेहूं, कभी ईख, कभी धान, कभी सरसों, कभी बरसी, कभी घिया, कभी तोरी, कभी तरबूज, कभी खरबूजा, इस तरह की फसलें बोता रहता है। और देश दुनिया में लोगों को खाने के लिए, उनके लिए चीज़ें मुहैया कराता रहता है। तो किसान दिन रात कमाता है, तब जाके पूरा देश खाता है। और दोस्तों देख सकते हैं हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। और अगर बात की जाए ईख की, तो ईख फ़िलहाल अब ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग ईख बो रहे हैं। देखिए यहाँ पर किसानों ने साइड में ईख बो रखा है। तो इस तरह से लगातार ये आम का पेड़ है सामने, इस पे फूल आ रहे हैं। इन फूलों को मोड़ कहा जाता है। मोड़, आम पर जो फूल आते हैं ना, उनको मोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों अदला बदली करके अगर फसल बोई जाती है तो और भी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऐसा साइंस का किस खेती विशेषज्ञों का मानना है। और अगर एक तरह की ही फसलें बोई जाए तो वो उतनी उपजाऊ नहीं होती है। शुरू में जब हम गेहूँ बोते थे, केवल गेहूँ बोते थे, लेकिन हम जब गेहूँ बोते थे तो गेहूँ इतने अच्छे नहीं होते थे। और जब हमने गेहूँ के साथ साथ धान, ईख, सरसों और अन्य फसल बोनी भी शुरू की, यानी बदल बदल कर फसलें बोनी शुरू की, तो हमारी फसलें अच्छी और बेहतरीन नज़र आने लगी। तो यही फ़र्क होता है फसलों को बदल बदल के बोने में। अगर बात खेती किसानी की कर रही है तो हम आपको यह जानकारी अपनी वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि फसलों को बदल बदल के बोने से कितना लाभ होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, आज शाम का टाइम है। अगर आज तारीख की बात की जाए, सॉरी आंखों में मच्छर पड़ गया। तो आज 28 मार्च 2025 की तारीख है। और देख सकते हो आप,
खेतों में आ चुके हैं हम। ये शाम का टाइम है और हवा के वेग से फसलें लहरा रही हैं। जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन सामने आ रही है। इंसान लालच और चालाकी के चलते अक्सर गुनाहों को अंजाम दे देता है, लेकिन बाद में पछताता है। इसलिए जिस इंसान को कर्मों की पहचान नहीं होती, वो ज़िंदगी में पछताता है, बहुत ज़्यादा पछताता है। तो बेहतर है कर्मों की पहचान होना ज़रूरी है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। ये हमारे बोलने का मतलब है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये गेहूँ बीच में से गिर चुके हैं। इनके गिरने की क्या वजह है, क्या कारण है, सही रूप से स्पष्ट रूप से हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर गेहूँ गिर चुके हैं। शायद ये कारण हो सकता है कि अभी फ़िलहाल हमने पानी दिया था इन गेहूँ में, और जब बाल आ जाती है और उनमें दाने बन जाते हैं, तो पानी देने के कारण जो नली होती है वे कमज़ोर होती है और बाल भारी होती है। इस कारण से कुछ गेहूँ नीचे से ज़मीन थोड़ी गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। इस वजह से कभी कभार गेहूँ गिर जाते हैं, या ज़्यादा पानी जहाँ पर ठहर जाता है वहाँ से ज़्यादा ज़मीन जो है कि गीली हो जाती, नरम हो जाती है। इस वजह से गेहूँ गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग, और हम आपको देख के खेती किसानी के बेहतरीन सीन दिखा रहे हैं। ये सीन शहरी लोगों को अक्सर कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उन शहरी लोगों के लिए ये एक देखने वाली बात होनी चाहिए कि अक्सर बहुत से शहरी लोग अगर कोई धोती कुर्ता में या किसान वेशभूषा में जाता है शहर में, तो अक्सर शहरी लोग उनकी मजाक बना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देसी है, गंवार है, इस टाइप से कुछ बातें उनको बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको बोलने के लिए शरीर में जो ताकत दी है, एनर्जी दी है, यानी खाना, रोटी नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जूस नहीं पिएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वही जूस, वही रोटी कहाँ से जाती है? किसानों के खेतों से, क्योंकि किसानी फसल उगाते हैं, किसानी फल आदि के पेड़ लगाते हैं, तब जाके दुनिया वाले 2 वक्त की रोटी पाते हैं। जूस मिलता है उनको पीने के लिए, जैसे कि पत्थर बेल का जूस, आम का जूस, मौसमी संतरे का जूस आदि किसानों की मेहनत का ही फल होता है, जो किसान पीते रहते हैं, चूसते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को उसके कर्म के आधार पे छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुछ भी कर्म कर रहा है, ईमानदारी से जो भी काम कर रहा है, रोजी रोटी के लिए जो भी काम कर रहा है, और उसके काम में ईमानदारी है, मेहनत है, लगन है, और ज़रा सा भी छल कपट नहीं है, तो वह काम उसके लिए बहुत अच्छा है, और समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान जितना बड़ा होता है उसकी सोच भी उतनी छोटी हो जाती है, और इंसान जितना छोटा है उसकी सोच भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो एक इंसान की सोच, उसके विचार, उसकी बातें ही किसी राजा को भिखारी बना सकती है और किसी भिखारी को राजा बना सकती है। ये सब विचारों का खेल है, ईमानदारी का, नियत का खेल है, चरित्र का,
आदि का खेल है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। ज़्यादा ज्ञान दे दिया दिखे शायद, तो हम वीडियो नहीं पर समाप्त करेंगे। और हमने यहाँ पर आके देखा तो किसानों की साइकिल हवा की वेग से, हवा की तेज़ी से, हवा की रफ्तार से यहाँ पर गिरी हुई नज़र आई। हम इसलिए नहीं उठा रहे ताकि हम पे कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम न लगा दे कि काबला वगैरह कुछ, और कोई कुछ कहे ना। इतना यकीन तो है दुनिया को हम पे, हम दिल चुराते हैं, ऐसी वैसी चीज़ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हम आ चुके हैं खेतों में घूमने के लिए। और आपको यहाँ पर अगर हम दिखाए तो एक फूल का पेड़ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये कितने प्यारे और शानदार फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। इनकी खुशबू भी एकदम मस्त ज़बरदस्त है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इनकी। जिस तरह से गुलाब की खुशबू होती है, सेम ऐसी ही खुशबू इन फूलों की भी होती है। हालांकि गुलाब की ज़्यादा बेहतर खुशबू होती है। और बात की जाए अगर आजकल खेती किसानी में क्या है, तो जो किसानों ने गेहूं बो रखे थे वे फ़िलहाल कटाई आने वाले हैं 15-20 दिन के अंदर, नहीं 10-15 दिन के अंदर ही गेहूं में कटाई लग जाएगी। देख सकते हो आप, गेहूं पेड़े नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार किसान कभी गेहूं, कभी ईख, कभी धान, कभी सरसों, कभी बरसी, कभी घिया, कभी तोरी, कभी तरबूज, कभी खरबूजा, इस तरह की फसलें बोता रहता है। और देश दुनिया में लोगों को खाने के लिए, उनके लिए चीज़ें मुहैया कराता रहता है। तो किसान दिन रात कमाता है, तब जाके पूरा देश खाता है। और दोस्तों देख सकते हैं, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। और अगर बात की जाए ईख की, तो ईख फ़िलहाल अब ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग ईख बो रहे हैं। देखिए यहाँ पर किसानों ने साइड में ईख बो रखा है। तो इस तरह से लगातार, ये आम का पेड़ है सामने, इस पे फूल आ रहे हैं। इन फूलों को मोड़ कहा जाता है। मोड़, आम पर जो फूल आते हैं ना, उनको मोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों, अदला बदली करके अगर फसल बोई जाती है तो और भी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऐसा साइंस का खेती विशेषज्ञों का मानना है। और अगर एक तरह की ही फसलें बोई जाए तो वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। शुरू में जब हम गेहूँ बोते थे, केवल गेहूँ बोते थे, लेकिन हम जब गेहूँ बोते थे तो गेहूँ इतने अच्छे नहीं होते थे। और जब हमने गेहूँ के साथ साथ धान, ईख, सरसों और अन्य फसल बोनी भी शुरू की, यानी बदल बदल कर फसलें बोनी शुरू की, तो हमारी फसलें अच्छी और बेहतरीन नज़र आने लगी। तो यही फ़र्क होता है फसलों को बदल बदल के बोने में। अगर बात खेती किसानी की कर रही है, तो हम आपको यह जानकारी अपनी वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि फसलों को बदल बदल के बोने से कितना लाभ होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, आज शाम का टाइम है। अगर आज तारीख की बात की जाए, सॉरी आंखों में मच्छर पड़ गया, तो आज 28 मार्च 2025 की तारीख है। और देख सकते हो आप, खेतों में आ चुके हैं हम। ये शाम का टाइम है और हवा के वेग से फसलें लहरा रही है। जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन सामने आ रही है। इंसान लालच और चालाकी के चलते अक्सर गुनाहों को अंजाम दे देता है, लेकिन बाद में पछताता है। इसलिए जिस इंसान को कर्मों की पहचान नहीं होती,
वो ज़िंदगी में पछताता है, बहुत ज़्यादा पछताता है। तो बेहतर है कर्मों की पहचान होना ज़रूरी है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। ये हमारे बोलने का मतलब है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये गेहूँ बीच में से गिर चुके हैं। इनके गिरने की क्या वजह है, क्या कारण है, सही रूप से स्पष्ट रूप से हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर गेहूँ गिर चुके हैं। शायद ये कारण हो सकता है कि अभी फ़िलहाल हमने पानी दिया था इन गेहूँ में, और जब बाल आ जाती है और उनमें दाने बन जाते हैं, तो पानी देने के कारण जो नली होती है वे कमज़ोर होती है और बाल भारी होती है। इस कारण से कुछ गेहूँ नीचे से ज़मीन थोड़ी गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। इस वजह से कभी कभार गेहूँ गिर जाते हैं, या ज़्यादा पानी जहाँ पर ठहर जाता है वहाँ से ज़्यादा ज़मीन जो है कि गीली हो जाती, नरम हो जाती है। इस वजह से गेहूँ गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग, और हम आपको देखिए खेती किसानी के बेहतरीन सीन दिखा रहे हैं। ये सीन शहरी लोगों को अक्सर कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उन शहरी लोगों के लिए ये एक देखने वाली बात होनी चाहिए कि अक्सर बहुत से शहरी लोग अगर कोई धोती कुर्ता में या किसान वेशभूषा में जाता है शहर में, तो अक्सर शहरी लोग उनकी मजाक बना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देसी है, गंवार है, इस टाइप से कुछ बातें उनको बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको बोलने के लिए शरीर में जो ताकत दी है, एनर्जी दी है, यानी खाना, रोटी नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जूस नहीं पिएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वही जूस, वही रोटी कहाँ से जाती है? किसानों के खेतों से, क्योंकि किसानी फसल उगाते हैं, किसानी फल आदि के पेड़ लगाते हैं, तब जाके दुनिया वाले 2 वक्त की रोटी पाते हैं। जूस मिलता है उनको पीने के लिए, जैसे कि पत्थर बेल का जूस, आम का जूस, मौसमी संतरे का जूस आदि किसानों की मेहनत का ही फल होता है, जो किसान पीते रहते हैं, चूसते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को उसके कर्म के आधार पे छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुछ भी कर्म कर रहा है, ईमानदारी से जो भी काम कर रहा है, रोजी रोटी के लिए जो भी काम कर रहा है, और उसके काम में ईमानदारी है, मेहनत है, लगन है, और ज़रा सा भी छल कपट नहीं है, तो वह काम उसके लिए बहुत अच्छा है, और समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान जितना बड़ा होता है उसकी सोच भी उतनी छोटी हो जाती है, और इंसान जितना छोटा है उसकी सोच भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो एक इंसान की सोच, उसके विचार, उसकी बातें ही किसी राजा को भिखारी बना सकती है और किसी भिखारी को राजा बना सकती है। ये सब विचारों का खेल है, ईमानदारी का, नियत का खेल है, चरित्र का, आदि का खेल है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। ज़्यादा ज्ञान दे दिया दिखे शायद, तो हम वीडियो नहीं पर समाप्त करेंगे। और हमने यहाँ पर आके देखा तो किसानों की साइकिल हवा के वेग से, हवा की तेज़ी से, हवा की रफ्तार से यहाँ पर गिरी हुई नज़र आई। हमें इसलिए नहीं उठा रहे ताकि हम पे कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम न लगाने की काबला वगैरह कुछ, हर कोई कुछ कहे ना। इतना यकीन तो है दुनिया को हम पे, हम दिल चुराते हैं, ऐसी वैसी चीज़ नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं खेतों में घूमने के लिए, और आपको यहाँ पर अगर हम दिखाए तो एक फूल का पेड़ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये कितने प्यारे और शानदार फूल आपको नज़र आ रहे होंगे।
इनकी खुशबू भी एकदम मस्त ज़बरदस्त है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इनकी। जिस तरह से गुलाब की खुशबू होती है, सेम ऐसी ही खुशबू इन फूलों की भी होती है। हालांकि गुलाब की ज़्यादा बेहतर खुशबू होती है। और बात की जाए अगर आजकल खेती किसानी में क्या है, तो जो किसानों ने गेहूँ बो रखे थे वे फ़िलहाल कटाई आने वाले हैं 15-20 दिन के अंदर, नहीं 10-15 दिन के अंदर ही गेहूँ में कटाई लग जाएगी। देख सकते हो आप, गेहूँ पहले नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार किसान कभी गेहूँ, कभी ईख, कभी धान, कभी सरसों, कभी बरसी, कभी घिया, कभी तोरी, कभी तरबूज, कभी खरबूजा, इस तरह की फसलें बोता रहता है और देश दुनिया में लोगों को खाने के लिए, उनके लिए चीज़ें मुहैया कराता रहता है। तो किसान दिन रात कमाता है तब जाके पूरा देश खाता है। और दोस्तों देख सकते हैं, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। और अगर बात की जाए ईख की, तो ईख फ़िलहाल अब ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग ईख बो रहे हैं। देखिए यहाँ पर किसानों ने साइड में ईख बो रखा है। तो इस तरह से लगातार ये आम का पेड़ है, सामने से फूल आ रहे हैं। इन फूलों को मोड़ कहा जाता है। मोड़, आम पर जो फूल आते हैं ना, उनको मोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों, अदला बदली करके अगर फसल बोई जाती है तो और भी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऐसा साइंस का खेती विशेषज्ञों का मानना है। और अगर एक तरह की ही फसलें बोई जाए तो वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। शुरू में जब हम गेहूँ बोते थे, केवल गेहूँ बोते थे, लेकिन हम जब गेहूँ बोते थे तो गेहूँ इतने अच्छे नहीं होते थे। और जब हमने गेहूँ के साथ साथ धान, ईख, सरसों और अन्य फसल बोनी भी शुरू की, यानी बदल बदल कर फसलें बोनी शुरू की, तो हमारी फसलें अच्छी और बेहतरीन नज़र आने लगी। तो यही फ़र्क होता है फसलों को बदल बदल के बोने में। अगर बात खेती किसानी की कर रही है तो हम आपको यह जानकारी अपनी वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि फसलों को बदल बदल के बोने से कितना लाभ होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, आज शाम का टाइम है। अगर आज तारीख की बात की जाए, सॉरी आंखों में मच्छर पड़ गया, तो आज 28 मार्च 2025 की तारीख है। और देख सकते हो आप, खेतों में आ चुके हैं हम। ये शाम का टाइम है और हवा के वेग से फसलें लहरा रही है। जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन सामने आ रही है। इंसान लालच और चालाकी के चलते अक्सर गुनाहों को अंजाम दे देता है, लेकिन बाद में पछताता है। इसलिए जिस इंसान को कर्मों की पहचान नहीं होती, वो ज़िंदगी में पछताता है, बहुत ज़्यादा पछताता है। तो बेहतर है कर्मों की पहचान होना ज़रूरी है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। ये हमारे बोलने का मतलब है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये गेहूँ बीच में से गिर चुके हैं। इनके गिरने की क्या वजह है, क्या कारण है, सही रूप से, स्पष्ट रूप से हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर गेहूँ गिर चुके हैं। शायद ये कारण हो सकता है कि अभी फ़िलहाल हमने पानी दिया था इन गेहूँ में, और जब बाल आ जाती है और उनमें दाने बन जाते हैं, तो पानी देने के कारण जो नली होती है वे कमज़ोर होती है और बाल भारी होती है। इस कारण से कुछ गेहूँ नीचे से ज़मीन थोड़ी गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। इस वजह से कभी कभार गेहूँ गिर जाते हैं, या ज़्यादा पानी जहाँ पर ठहर जाता है वहाँ से ज़्यादा ज़मीन जो है कि गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। इस वजह से गेहूँ गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग,
और हम आपको देखिए खेती किसानी के बेहतरीन सीन दिखा रहे हैं। ये सीन शहरी लोगों को अक्सर कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उन शहरी लोगों के लिए ये एक देखने वाली बात होनी चाहिए कि अक्सर बहुत से शहरी लोग अगर कोई धोती कुर्ता में या किसान वेशभूषा में जाता है शहर में, तो अक्सर शहरी लोग उनकी मजाक बना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देसी है, गंवार है, इस टाइप से कुछ बातें उनको बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको बोलने के लिए शरीर में जो ताकत दी है, एनर्जी दी है, यानी खाना, रोटी नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जूस नहीं पिएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वही जूस, वही रोटी कहाँ से जाती है? किसानों के खेतों से, क्योंकि किसानी फसल उगाते हैं, किसानी फल आदि के पेड़ लगाते हैं, तब जाके दुनिया वाले 2 वक्त की रोटी पाते हैं। जूस मिलता है उनको पीने के लिए, जैसे कि पत्थर बेल का जूस, आम का जूस, मौसमी संतरे का जूस आदि किसानों की मेहनत का ही फल होता है, जो किसान पीते रहते हैं, चूसते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को उसके कर्म के आधार पे छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुछ भी कर्म कर रहा है, ईमानदारी से जो भी काम कर रहा है, रोजी रोटी के लिए जो भी काम कर रहा है, और उसके काम में ईमानदारी है, मेहनत है, लगन है, और ज़रा सा भी छल कपट नहीं है, तो वह काम उसके लिए बहुत अच्छा है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान जितना बड़ा होता है उसकी सोच भी उतनी छोटी हो जाती है, और इंसान जितना छोटा है उसकी सोच भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो एक इंसान की सोच, उसके विचार, उसकी बातें ही किसी राजा को भिखारी बना सकती है और किसी भिखारी को राजा बना सकती है। ये सब विचारों का खेल है, ईमानदारी का, नियत का खेल है, चरित्र का, आदि का खेल है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। ज़्यादा ज्ञान दे दिया दिखे शायद, तो हम वीडियो नहीं पर समाप्त करेंगे। और हमने यहाँ पर आके देखा तो किसानों की साइकिल हवा के वेग से, हवा की तेज़ी से, हवा की रफ्तार से यहाँ पर गिरी हुई नज़र आई। हम इसलिए नहीं उठा रहे ताकि हम पे कोई चोरी वोरी का इल्ज़ाम न लगा दे कि काबल वगैरह कुछ, हर कोई कुछ कहे ना। इतना यकीन तो है दुनिया को हम पे, हम दिल चुराते हैं, ऐसी वैसी चीज़ नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं खेतों में घूमने के लिए, और आपको यहाँ पर अगर हम दिखाए तो एक फूल का पेड़ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये कितने प्यारे और शानदार फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। इनकी खुशबू भी एकदम मस्त ज़बरदस्त है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इनकी। जिस तरह से गुलाब की खुशबू होती है, सेम ऐसी ही खुशबू इन फूलों की भी होती है। हालांकि गुलाब की ज़्यादा बेहतर खुशबू होती है। और बात की जाए अगर आजकल खेती किसानी में क्या है, तो जो किसानों ने गेहूं बो रखे थे वे फ़िलहाल कटाई आने वाले हैं 15-20 दिन के अंदर, नहीं 10-15 दिन के अंदर ही गेहूं में कटाई लग जाएगी। देख सकते हो आप, गेहूं पहले नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार किसान कभी गेहूं, कभी ईख, कभी धान, कभी सरसों, कभी बरसी, कभी घिया, कभी तोरी, कभी तरबूज, कभी खरबूजा, इस तरह की फसलें बोता रहता है।
और देश दुनिया में लोगों को खाने के लिए उनके लिए चीज़ें मुहैया कराता रहता है। तो किसान दिन रात कमाता है तब जाके पूरा देश खाता है। और दोस्तों देख सकते हैं हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। और अगर बात की जाए ईख की, तो ईख फ़िलहाल अब ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग ईख बो रहे हैं। देखें यहाँ पर किसानों ने साइड में ईख बो रखा है। तो इस तरह से लगातार ये आम का पेड़ है, सामने इस पे फूल आ रही है। इन फूलों को मोड़ कहा जाता है। मोड़, आम पर जो फूल आते हैं ना, उनको मोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों अदला बदली करके अगर फसल बोई जाती है तो और भी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऐसा साइंस का किस खेती विशेषज्ञों का मानना है। और अगर एक तरह की ही फसलें बोई जाए तो वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। शुरू में जब हम गेहूँ बोते थे, केवल गेहूँ बोते थे, लेकिन हम जब गेहूँ बोते थे तो गेहूँ इतने अच्छे नहीं होते थे। और जब हमने गेहूँ के साथ साथ धान, ईख, सरसों और अन्य फसल बोनी भी शुरू की, यानी बदल बदल कर फसलें बोनी शुरू की, तो हमारी फसलें अच्छी और बेहतरीन नज़र आने लगी। तो यही फ़र्क होता है फसलों को बदल बदल के बोने में। अगर बात खेती किसानी की कर रही है तो हम आपको यह जानकारी अपनी वीडियो के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि फसलों को बदल बदल के बोने से कितना लाभ होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, आज शाम का टाइम है। अगर आज तारीख की बात की जाए, सॉरी आंखों में मच्छर पड़ गया। तो आज 28 मार्च 2025 की तारीख है और देख सकते हो आप खेतों में आ चुके हैं हम। ये शाम का टाइम है और हवा के वेग से फसलें लहरा रही हैं। जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन सामने आ रही है। इंसान लालच और चालाकी के चलते अक्सर गुनाहों को अंजाम दे देता है, लेकिन बाद में पछताता है। इसलिए जिस इंसान को कर्मों की पहचान नहीं होती, वो ज़िंदगी में पछताता है, बहुत ज़्यादा पछताता है। तो बेहतर है कर्मों की पहचान होना ज़रूरी है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। ये हमारे बोलने का मतलब है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये गेहूँ बीच में से गिर चुके हैं। इनके गिरने की क्या वजह है, क्या कारण है, सही रूप से स्पष्ट रूप से हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर गेहूँ गिर चुके हैं। शायद ये कारण हो सकता है कि अभी फ़िलहाल हमने पानी दिया था इन गेहूँ में, और जब बाल आ जाती है और उनमें दाने बन जाते हैं, तो पानी देने के कारण जो नली होती है वे कमज़ोर होती है और बाल भारी होती है। इस कारण से कुछ गेहूँ नीचे से ज़मीन थोड़ी गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। इस वजह से कभी कभार गेहूँ गिर जाते हैं।
या ज़्यादा पानी जहाँ पर ठहर जाता है वहाँ से ज़्यादा ज़मीन जो है कि गीली हो जाती, नरम हो जाती है, इस वजह से गेहूँ गिर जाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग और हम आपको देखिए खेती किसानी के बेहतरीन सीन दिखा रहे हैं। ये सीन शहरी लोगों को अक्सर कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उन शहरी लोगों के लिए ये एक देखने वाली बात होनी चाहिए कि अक्सर बहुत से शहरी लोग अगर कोई धोती कुर्ता में या किसान वेशभूषा में जाता है शहर में, तो अक्सर शहरी लोग उनकी मजाक बना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देसी है, गंवार है, इस टाइप से कुछ बातें उनको बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको बोलने के लिए शरीर में जो ताकत दी है, एनर्जी दी है, यानी खाना, रोटी नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जूस नहीं पिएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वही जूस, वही रोटी कहाँ से जाती है? किसानों के खेतों से, क्योंकि किसानी फसल उगाते हैं, किसानी फल आदि के पेड़ लगाते हैं, तब जाके दुनिया वाले 2 वक्त की रोटी पाते हैं। जूस मिलता है उनको पीने के लिए, जैसे कि पत्थर बेल का जूस, आम का जूस, मौसमी संतरे का जूस आदि किसानों की मेहनत का ही फल होता है, जो किसान पीते रहते हैं, चूसते रहते हैं। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को उसके कर्म के आधार पे छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुछ भी कर्म कर रहा है, ईमानदारी से जो भी काम कर रहा है, रोजी रोटी के लिए जो भी काम कर रहा है और उसके काम में ईमानदारी है, मेहनत है, लगन है और जरा सा भी छल कपट नहीं है, तो वह काम उसके लिए बहुत अच्छा है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान जितना बड़ा होता है उसकी सोच भी उतनी छोटी हो जाती है, और इंसान जितना छोटा है उसकी सोच भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो एक इंसान की सोच, उसके विचार, उसकी बातें ही किसी राजा को भिखारी बना सकती है और किसी भिखारी को राजा बना सकती है। ये सब विचारों का खेल है, ईमानदारी का, नियत का खेल है, चरित्र का, आदि का खेल है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। ज़्यादा ज्ञान दे दिया दिखे शायद, तो हम वीडियो नहीं कर सकते। और हमने यहाँ पर आके देखा तो किसानों की साइकिल हवा के वेग से, हवा की तेज़ी से, हवा की रफ्तार से यहाँ पर गिरी हुई नज़र आई। हम इसलिए नहीं उठा रहे ताकि हम पे कोई चोरी बोरी का इल्ज़ाम न लगा दे कि कावला वगैरह कुछ, हर कोई कुछ कहे ना। इतना यकीन तो है दुनिया को हम पे, हम दिल चुराते हैं, ऐसी वैसी चीज़ नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं खेतों में घूमने के लिए, और आपको यहाँ पर अगर हम दिखाए तो एक फूल का पेड़ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये कितने प्यारे और शानदार फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। इनकी खुशबू भी एकदम मस्त ज़बरदस्त है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इनकी।
जिस तरह से गुलाब की खुशबू होती है, सेम ऐसी ही खुशबू इन फूलों की भी होती है। हालांकि गुलाब की ज़्यादा बेहतर खुशबू होती है। और बात की जाए अगर आजकल खेती किसानी में क्या है, तो जो किसानों ने गेहूं बो रखे थे वे फिलहाल कटाई आने वाले हैं 15-20 दिन के अंदर, नहीं 10-15 दिन के अंदर ही गेहूं में कटाई लग जाएगी। देख सकते हो आप, गेहूं पहले नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से लगातार किसान कभी गेहूं, कभी ईख, कभी धान, कभी सरसों, कभी बरसी, कभी घिया, कभी तोरी, कभी तरबूज, कभी खरबूजा, इस तरह की फसलें बोता रहता है। और देश दुनिया में लोगों को खाने के लिए, उनके लिए चीज़ें मुहैया कराता रहता है। तो किसान दिन रात कमाता है तब जाके पूरा देश खाता है। और दोस्तों देख सकते हैं, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। और अगर बात की जाए ईख की, तो ईख फिलहाल अब ख़त्म होते जा रहे हैं और लोग ईख बो रहे हैं। देखें यहाँ पर किसानों ने साइड में ईख बो रखा है। तो इस तरह से लगातार ये आम का पेड़ है सामने, इस पे फूल आ रहे हैं। इन फूलों को मोड़ कहा जाता है। मोड़, आम पर जो फूल आते हैं ना, उनको मोड़ कहा जाता है। तो दोस्तों अदला बदली करके अगर फसल बोई जाती है तो वो और भी ज़्यादा उपजाऊ होती है, ऐसा साइंस का किस खेती विशेषज्ञों का मानना है। और अगर एक तरह की ही फसलें बोई जाए तो वो इतनी उपजाऊ नहीं होती है। शुरू में जब हम गेहूँ बोते थे, केवल गेहूँ बोते थे, लेकिन हम जब गेहूँ बोते थे तो गेहूँ इतने अच्छे नहीं होते थे। और जब हमने गेहूँ के साथ साथ धान, ईख, सरसों और अन्य फसल बोनी भी शुरू की, यानी बदल बदल कर फसलें बोनी शुरू की, तो हमारी फसलें अच्छी और बेहतरीन नज़र आने लगी। तो यही फ़र्क होता है फसलों को बदल बदल के बोने में। अगर बात खेती किसानी की कर रही है तो हम आपको यह जानकारी अपनी वीडियो के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं कि फसलों को बदल बदल के बोने से कितना लाभ होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, आज शाम का टाइम है। अगर आज तारीख की बात की जाए, सॉरी आंखों में मच्छर पड़ गया। तो आज 28 मार्च 2025 की तारीख है। और देख सकते हो आप, खेतों में आ चुके हैं हम। ये शाम का टाइम है और हवा के वेग से फसलें लहरा रही हैं।
जैसी करनी वैसी भरनी वाली सिचुएशन सामने आ रही है। इंसान लालच और चालाकी के चलते अक्सर गुनाहों को अंजाम दे देता है, लेकिन बाद में पछताता है। इसलिए जिस इंसान को कर्मों की पहचान नहीं होती, वो जिंदगी में पछताता है, बहुत ज़्यादा पछताता है। तो बेहतर है कर्मों की पहचान होना ज़रूरी है। आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा, उसका परिणाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप गलत सोचेंगे, गलत करेंगे, तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। ये हमारे बोलने का मतलब है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये गेहूँ बीच में से गिर चुके हैं। इनके गिरने की क्या वजह है, क्या कारण है, सही रूप से स्पष्ट रूप से हम नहीं बता सकते, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पर गेहूँ गिर चुके हैं। शायद ये कारण हो सकता है कि अभी फ़िलहाल हमने पानी दिया था इन गेहूँ में, और जब बाल आ जाती है और उनमें दाने बन जाते हैं, तो पानी देने के कारण जो नली होती है वे कमज़ोर होती है और बाल भारी होती है। इस कारण से कुछ गेहूँ नीचे से ज़मीन थोड़ी गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। इस वजह से कभी कभार गेहूँ गिर जाते हैं, या ज़्यादा पानी जहाँ पर ठहर जाता है वहाँ से ज़्यादा ज़मीन जो है कि गीली हो जाती, नरम हो जाती है। इस वजह से गेहूँ गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग, और हम आपको देख के खेती किसानी के बेहतरीन सीन दिखा रहे हैं। ये सीन शहरी लोगों को अक्सर कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उन शहरी लोगों के लिए ये एक देखने वाली बात होनी चाहिए कि अक्सर बहुत से शहरी लोग अगर कोई धोती कुर्ता में या किसान वेशभूषा में जाता है शहर में, तो अक्सर शहरी लोग उनकी मजाक बना देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। देसी है, गंवार है, इस टाइप से कुछ बातें उनको बोलते हैं। लेकिन जिन लोगों ने उनको बोलने के लिए शरीर में जो ताकत दी है, एनर्जी दी है, यानी खाना, रोटी नहीं खाएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? जूस नहीं पिएगा तो एनर्जी कहाँ से आएगी? वही जूस, वही रोटी कहाँ से जाती है? किसानों के खेतों से, क्योंकि किसानी फसल उगाते हैं, किसानी फल आदि के पेड़ लगाते हैं, तब जाके दुनिया वाले 2 वक्त की रोटी पाते हैं। जूस मिलता है उनको पीने के लिए, जैसे कि पत्थर बेल का जूस, आम का जूस, मौसमी संतरे का जूस आदि किसानों की मेहनत का ही फल होता है, जो किसान पीते रहते हैं, चूसते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी को उसके कर्म के आधार पे छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुछ भी कर्म कर रहा है, ईमानदारी से जो भी काम कर रहा है, रोजी रोटी के लिए जो भी काम कर रहा है,
और उसके काम में ईमानदारी है, मेहनत है, लगन है और ज़रा सा भी छल कपट नहीं है, तो वह काम उसके लिए बहुत अच्छा है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा, छोटा बड़ा काम नहीं होता है, बस छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि इंसान जितना बड़ा होता है उसकी सोच भी उतनी छोटी हो जाती है और इंसान जितना छोटा है उसकी सोच भी उतनी बड़ी हो जाती है। तो एक इंसान की सोच, उसके विचार, उसकी बातें ही किसी राजा को भिखारी बना सकती है और किसी भिखारी को राजा बना सकती है। ये सब विचारों का खेल है, ईमानदारी का, नियत का खेल है, चरित्र का, आदि का खेल है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। ज़्यादा ज्ञान दे दिया दिखे शायद, तो हम वीडियो नहीं पर समा। तो दोस्तों हम खेतों में घूमने के लिए आए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरा नाम सावन है और आप देख रहे थे हमारा ब्लॉग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।